दो तीन ही होती है बस। बेसिक सिक्वल क्वेरी, जॉइन और सबिंग क्लॉज, ब्रेक क्लॉज, बस। सेलेक्ट मतलब बेसिक क्वेरीज आपको आ जाती है, लेकिन ये भी टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्रीन विजिबल है सबको जो ऑनलाइन है? ये लास्ट टाइम इस पे कर रहे थे हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। ठीक है, फोकस करो इसमें, फिर लिखोगे, बंद कर दो। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। एक सिंपल लाइन में पूरी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज विच व्हेन इट इज कॉल्ड। बिल्कुल समझना है, पार्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है। सपोज मुझे कुछ काम करना था और मैंने 10 लाइन का कोड लिख दिया, वो ही काम मुझे हो सकता है 3-4 लाइन बाद फिर से करना है, किसी और प्रोग्राम में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, याद आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, तो कॉल कर लेते हैं। जैसे अब ऑफिस है, सपोज ऑफिस में सबको कॉफी पीनी है। ठीक है, या तो सब कॉफी पीना, सब लोग जो अलग अलग प्रोग्राम है, को अलग अलग कॉफी पीनी है। सो कोई जाएगा अपनी कॉफी खुद बनाएगा, वापस आएगा, फिर दूसरा बंदा गया अपनी कॉफी बना रहा है, फिर वापस आ रहा है। तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम सबका जो इंपॉर्टेंट टाइम है बचाने के लिए क्या करें, एक कॉफी मेकर रख लें, या फिर एक पर्सन रख लें जो कॉफी बना दे हमारे लिए। उसका क्या काम है, कॉफी बनाने का ही काम है, वो एक्सपर्ट हो जाएगा उसमें। क्लियर है? सपोज मेरे ऑफिस में प्रिंटर है, सबको प्रिंटर चाहिए, एक एक साथ सबके इंस्टॉल करने के लिए क्या कर दूं, एक मेन प्रिंटर बना दूं, उसको उसके साथ अटैच कर दो, जिसको जाना है प्रिंट दो आ जाओ। तो प्रिंटर का अपने फंक्शन है। क्लियर है? जब भी हमें उसे कॉल यूज करना है, कॉल करना है, रिपीट जब भी काम होगा तो हम फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंसिपल है पाइथन का, DRY। ये प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल DRY इज डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपने एक कोड लिख दिया कहीं, उसको रिपीट नहीं करना। रिपीट करना है तो अगर आपको एक ही टाइम पे 10 बार रिपीट करना है तो लूप्स का यूज करो। क्लियर है? मुझे हेलो प्रिंट करना है, 10 बार करना है प्रिंट, एक ही साथ करना है, हम किसका यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लेकिन पीस ऑफ कोड को रिपीट करना है, अभी नहीं करना है। जब पहली लाइन में लिखा है व्हेन इट इज कॉल्ड, जब भी उसको कॉल करें, तो मुझे कॉफी अभी 10 गिलास नहीं पीनी है, मुझे एक सुबह पीनी है, एक दोपहर में पीनी है, या फिर एक शाम को, या किसी को हो सकता है एक कॉफी आज चाहिए, एक कल चाहिए, जब उसका मन करेगा तब। ठीक है, तो हम फंक्शन को जब चाहें तब कॉल कर सकते हैं, कितनी बार चाहें कितनी बार कर सकते हैं। लूप की तरह वो मैंडेटरी नहीं है कि 10 बार चल जाएगा। इज दिस क्लियर? फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, सिर्फ लाइंस ऑफ कोड मैंने लिख दिया है जो रिपीट हो सकता है। तो जेनरिक कोड लिख दे, कोई भी आके उसको कॉल कर। फंक्शन को जब भी हम लिखते हैं तो लिखने का सिंटेक्स है, कॉल करते हैं कॉल करने का सिंटेक्स है। क्लियर? अब फंक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले इसको ध्यान से रख लो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का फर्स्ट इज नेम। आपको फंक्शन का नाम क्या रखना है, उससे सबको पहचान में आ जाए। क्लियर है? सेकेंड इज बॉडी। फंक्शन की बॉडी होगी, बॉडी में क्या लिखोगे, पीस ऑफ कोड लिखोगे जो भी वो काम करेगा। फिर है पैरामीटर। पैरामीटर इज लाइक गिविंग डेटा टू द फंक्शन। मेरे को किसी फंक्शन को कहना है कि भाई आप इस 10 नंबर का सम कर दो, तो मैं उसको 10 नंबर दूंगा, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज रिटर्न।
रिटर्न मीन्स कि हो सकता है वो फंक्शन मुझे वो काम करके वापस कुछ करे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। इज इट क्लियर? तो फंक्शन में चार चीजें होती हैं, एक नेम, एक बॉडी, एक पैरामीटर, एक रिटर्न, ये चार चीजें रट लेनी है। ओके, स्टार्टिंग की दो चीजें मैंडेटरी हैं, नाम हमेशा होगा, बॉडी हमेशा होगी, लेकिन ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, पैरामीटर एंड रिटर्न। पैरामीटर कभी हो देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। सपोज मुझे कुछ काम कराना है, मैंने कहा भैया जाते हुए गेट बंद कर जाना, तो बंद कर जाना इसे ऑप्शन तूने कोड लिखा है कि वो बंद हो जाएगा, क्या मुझे उसमें डेटा देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। लेकिन मैं कहूंगा भैया ये मेरी बॉटल रिफिल करके ले आओ, तो बॉटल रिफिल करने के लिए भैया को बॉटल दूंगा, तो भैया मुझे रिटर्न कर देंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो पैरामीटर्स और ऑप्शनल, ये क्लियर है कि हम कभी डेटा देंगे या कभी नहीं देंगे। मैं कहूंगा भैया टॉप 10 नाम लेके आ जाओ बच्चों के, मैंने सिर्फ फंक्शन जो टॉप 10 लेके आता था उसको कॉल कर लिया, वो नाम लेके आ रहा है, मैंने कोई डेटा नहीं दिया लेकिन वो मेरे को डेटा दे रहा है। तो रिटर्न टाइप कभी वो देगा, कभी नहीं देगा। रिटर्न टाइप कब नहीं देगा? मैंने कहा कि भैया गेट बंद करके चले जाओ, तो बंद करके चले गए, उन्होंने कोई रिटर्न नहीं किया, अपना काम करके चले गए। ऑप्शनल एंड रिटर्न आर दी ऑप्शनल, नेम एंड बॉडी हर फंक्शन में मैंडेटरी होगी ही होगी। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेम। उस फंक्शन का जो पैरामीटर है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम डेफ, डेफ इज डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन क्या काम करेगा, पहले फंक्शन बनाएंगे फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो टॉप टू डाउन चलती है, ऊपर फंक्शन बनेगा तभी वो नीचे यूज होगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल होती है तो क्या आप कहीं भी फंक्शन लिख सकते हो, डिफरेंस होता है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करते हैं, पूरी फाइल कंपाइल करके रख देते हैं, आप फंक्शन ऊपर बनाओ, डिफाइन करो, कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन पाइथन में पहले आपको डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, तभी आप उसका यूज कर पाओगे। ठीक, फंक्शन आप 10वीं लाइन में कॉल कर रहे हो तो 5वीं लाइन में फंक्शन बना होना चाहिए, इसमें नीचे नहीं कर सकते। क्यों? ये इंटरप्रेटर के काम करती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, तो उस लाइन में जाएगी रीड करने, उससे पहले फंक्शन बना होना चाहिए। यही डिफरेंस आता है कंपाइलिंग लैंग्वेज और इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज में। जावा में आप कर सकते हैं, जावा पूरी कंपाइल होती है, पहले कंपाइल होकर अपना जावा का बाइट कोड बनाती है, उसके बाद आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमें फंक्शन बनाना है, डेफ कीवर्ड और सिंटेक्स है ये, जिसका मीनिंग है फंक्शन की डेफिनेशन। देन वी हैव टू नेम अ फंक्शन, फंक्शन का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो वेरिएबल्स के रोल थे वो यहाँ पे फॉलो होते हैं। सपोज मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ सम, ठीक है, मुझे इसको पैरामीटर देने हैं, सपोज मैंने ए और बी वो वेरिएबल दे दिए, ठीक है, कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन से इसके अंदर इंडेंटेशन आई हैव टू गिव। अब मैं सीधे इसमें लिखता हूँ क्योंकि सिंटेक्स नहीं आएंगे। डेव सम, मैंने तीन वेरिएबल दे दिए, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, कॉलन, और नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या करेगा, रिटर्न कीवर्ड रिटर्न कर देगा क्या, रिजल्ट। ठीक है, सपोज इसको और अच्छा लिखते हैं, हमारा कोई फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है, हम इसको 4 नंबर दे रहे हैं, जिस सेम रूल है ये, वेरिएबल्स हैं, जिस टाइप की वैल्यू आप दोगे उस टाइप के बन जाएंगे, इंटीजर वैल्यू पास करोगे इंटीजर बन जाएंगे, स्ट्रिंग पास करोगे स्ट्रिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो वो उसी रूल का फॉलो करेंगे। सम, अब इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, बट हम, मुझे रिटर्न क्या करना है, एवरेज की वैल्यू। ये समझ में आ रहा है सबको? फंक्शन बनाया सम, ठीक है, तीन वेरिएबल पास किए हैं, कंप्यूटेशन किया हुआ है इसमें, और रिटर्न कर दिया। इसमें चारों चीज, सम क्या हो गया, ये तो बॉडी हो गई, ये नेम हो गया, ठीक है, ये पैरामीटर्स हो गए, सेम, ये नेम हो गया, ये पैरामीटर्स हो गए, ये बॉडी हो गई, ये रिटर्न वैल्यू हो गई। अब इसको कॉल करना है एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे एवरेज और चार वैल्यूज,
सपोज मैंने 4 7 8 9, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा ये मुझे रिटर्न देगा, जो भी कैलकुलेट करेगा, तो मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है, या तो मैं इसको प्रिंट करा लूँ। लेट्स सी, प्रिंट कितना आ रहा है, 6.5। ये क्लियर है सबको? मुझे प्रिंट नहीं कराना है, मुझे किसी वैल्यू में स्टोर करना है, तो ये मुझे एक वैल्यू देगा, तो मुझे आंसर दे रहा है। ठीक है, एवरेज, मैं किसी में भी इसको स्टोर करा सकता हूँ। प्रिंट आंसर, यहाँ पे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आंसर इज 3.5, ये इस वैल्यू के ऊपर कंप्यूट हो रही है। ये चीज समझ में आई सबको? जो ऑनलाइन है, वेद, वेद है ऑनलाइन। ठीक है, ये समझ में आया। गगन, लगता है प्रियांशु। ठीक है, अब इसमें देखो, ये वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है। मैंने बताया था कि रिटर्न ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कैसे होता है, सपोज मैं यहाँ पे रिटर्न ना करा के यहीं पर प्रिंट कर दूं, कर सकता हूँ ना, दी एवरेज ऑफ 4 नंबर इज कॉमा एवीजे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एवरेज प्रिंट कर रहा है, तो मुझे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है दोबारा। मैं सिर्फ इसको कॉल कर लूँ, यहाँ पे इसको कॉल कर लूँ और इसको वैल्यू दे दूँ। ठीक है, जैसे कॉल होगा, सम करेगा, प्रिंट कर देगा, मुझे प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25.75। क्लियर है? तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखो एवरेज फंक्शन का काम एवरेज करना है, प्रिंट करना नहीं है। अगर किसी को सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना था, प्रिंट नहीं करना चाहता था, तो वो बाय डिफॉल्ट अब प्रिंट भी हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रही है? मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, मैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करके फिर प्रिंट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे ऐसे केस में नहीं कर पाएगा। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो बिल्कुल जेनरिक बनाते हैं, कि जो उसका काम है वो वही करे। अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसकी वैल्यू ले लो, स्टोर करा लो, फिर प्रिंट करा लो। किसी को प्रिंट कराना है, किसी को नहीं कराना, तो सब उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम पैरामीटर भी दे रहे हैं, क्या हम बिगैर पैरामीटर के बना सकते हैं? यस। सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया, से हेलो। ठीक है, ये सब प्रिंट। ठीक है, जब भी हम से हेलो को कॉल करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं, सपोज यहाँ कर रहे हैं, इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फंक्शंस 3 बने हैं, फंक्शन हम कितने भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो ये कॉल वाला कमेंट को मैंने कमेंट कर दिया, ये अनरीडेबल है। ठीक है, कंपाइल, तो से हेलो, तो जब भी हम करेंगे हेलो हाउ आर यू, ये चीज समझ में आ रही है? फंक्शंस क्लियर है सबको? जो ऑनलाइन है, से हेलो फंक्शन ही है, लेकिन ये इसको पैरामीटर्स नहीं दिए। पैरामीटर्स मैंने बताया था ऑप्शनल होते हैं, हम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। से हेलो सपोज कोई नेमिंग वाला बना दिया हमने। ठीक है, और फंक्शन जब हम डुप्लीकेट बनाएंगे, दो फंक्शन सेम नेम से हम बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, सेम नेम के फंक्शंस को हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन को हम एक, तो ये हमेशा पहला वाला ही रन करेगा, ये कभी नहीं करेगा।
सेकेंड वाला क्योंकि ये इसके नियर बाय है इसलिए कर रहा है। ठीक है, जो फंक्शन नियर बाय होगा ये फंक्शन को इसने अपडेट कर दिया है। ऐसे कभी फंक्शन सेम नेम से नहीं बनाने। ठीक है, ये इंटरप्रेटर आपको एरर नहीं दे रहा है, लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे एरर आने लगेगी जब आप सेम फंक्शन दो नाम से बनाओगे। ठीक है, फॉलोइंग एक बार फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हम्म कर सकते हैं, इसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हो। इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें नहीं, अगर आपने यहाँ पे पैरामीटर नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यूज ही नहीं होगा ना, फिर वो पहचान ही नहीं पाएगा अभी। नहीं, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, मैंने दो फंक्शन बना दिए, दोनों सेम नेम के हैं। अगर मैं इसको कॉल करूँ, अभी देखो यहाँ पे, हाँ एरर देगा। अब देखो क्या कह रहा है, कोट आ रहा है, कंफ्यूज हो गई। ये फंक्शन है, पैरामीटर बनाए थे मैंने इसको, नहीं बनाए। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज दे दिया, क्या ये पैरामीटर लेता है? नहीं लेता है। अभी पैरामीटर मतलब ये ऑप्शन, ये ABCD, ठीक है, क्या ये लेता है? क्या ये लेता है? नहीं। इसके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? इसको आर्ग्यूमेंट से बोलते हैं, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस बताऊंगा। कितने हैं? 0 है। और यहाँ पे मैंने कितने दे दिए? एक दे दिया। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ध्यान से एरर पढ़ना, से हेलो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वॉज गिवन 1। नंबर ऑफ, इससे क्या मतलब हो रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला था, कितने थे इसमें, को मैं कमेंट कर रहा हूँ, 4 थे। ये रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 4 के 5 कर दूं, 5 कर दिए, क्या ये यही है? नहीं, ये चेंज हो गया है। सी व्हाट डज इट मीन? अब इसको एरर को पढ़ना है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वर गिवन, दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है आर्ग्यूमेंट्स, एक होता है पैरामीटर। ज्यादातर पैरामीटर का यूज करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। किसी को पता है? वैल्यू, जैसे हम जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ओके, जो ये हम वेरिएबल डिफाइन करें, दिस आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो हम क्या भेज रहे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज, दे आर कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, वैसे मेजर डिफरेंस नहीं आता है, वर्डिंग का ही खेल है। ठीक है, तो नॉर्मली हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ये भी पैरामीटर है, आर्गुमेंटेड पैरामीटर्स है, नॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, टेक्निकली दोनों में वर्डिंग का डिफरेंस है, बट ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब थोड़े से नोट्स पे आते हैं, लाता है यहाँ पे। फंक्शन को अभी हमने एक बार कॉल किया था, हम मल्टीपल टाइम भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन इसे ब्लॉक ऑफ कोड, हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो मतलब है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये रन नहीं हुआ। कब रन हुआ? जब इस लाइन पे है, जब इसको कॉल किया। ठीक है, तो आप कितना भी डिफाइन कर दो, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा, वो सिर्फ डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं हुआ है। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेगा। डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। हम्म इनपुट से भी ले सकते हैं, किसी वेरिएबल में ले सकते हो, वेरिएबल को दे सकते हो। इनपुट से अभी आगे बताऊंगा।
नहीं नहीं, ये डिफाइन है। जैसे आपने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलेगी, ये डिफाइन हो गया, बन के वहां पे बने हुए हैं। शॉपकीपर की दुकान है, उसने मिठाई बना के रख ली है, किसी को बेची नहीं है। बेचेगा कब? जब कोई खरीदने आएगा। तो खरीदने कौन आ रहा है? ये आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। इसको यूज करेंगे, तब इस पे कॉल जाएगी, तब ये रन होगा। उससे पहले रन नहीं होगा, ये वहां पे सेव है कि फाइल में। ये आप कितने भी बना सकते हो, उसको जितने मर्जी कॉल करो। जैसे हमने पढ़ा था, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या है? एक फंक्शन था, अभी बताऊंगा यूजर डिफाइन और कैसे फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन जब हमने कॉल किया था तब रन हुआ था, पहले से रन नहीं हुआ था, वो रखा हुआ है वहाँ। ठीक है। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन, ए फंक्शन कैन रिटर्न डेटा ऐसा क्लियर है। फंक्शन कोई पूछे सब ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जस्ट अ सिंपल है ना। डिफाइन किया फंक्शन, माय फंक्शन प्रिंट कर दिया हेलो आई एम अ फंक्शन। ये सिर्फ डेफ, डेफ इज अ कीवर्ड। कीवर्ड मतलब दिस आर द रिजर्व वर्ड इन द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में कुछ रिजर्व वर्ड बनाए गए हैं, उनका एक पार्टिकुलर मीनिंग है। उसका मीनिंग क्या है? डेफिनेशन। इस वर्ड को आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते टू क्रिएट अ वेरिएबल या फंक्शन। ये रिजर्व वर्ड है। ये फंक्शन बनाया, ये कॉल किया। अब फंक्शन में आप पैरामीटर पास कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स। इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो क्या दे दिया? एफ नेम। यहाँ से कॉल किया राहुल, राहुल सिंह, पवन, पवन सिंह। अब इसको आप कैसे भी लॉजिक लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है। फंक्शन एक्सपेक्ट्स टू आर्ग्यूमेंट एंड गेट्स टू आर्ग्यूमेंट। A function must be called with the correct number of argument, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट टू आर्ग्यूमेंट वी हैव टू कॉल फंक्शन 12, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। ये रूल है, जितने उसको डेटा चाहिए उतना ही आपको देना है, ना कम ना ज्यादा। और ये इसी ऑर्डर में जाएगा। पहले में क्या जाएगा? एफ नेम, और दूसरे में क्या जाएगा? एल नेम, कॉमा एल नेम। तो फर्स्ट नेम राहुल, एल नेम राहुल। मैंने यहाँ पे अगर कुमार दे दिया, ये राहुल दे दिया, तो ये फर्स्ट नेम में राहुल ही जाएगा। ये रूल है। जिस ऑर्डर में जाएगा, ऑर्डर में रहेंगे, जितने आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे उतने में रहेंगे। ठीक है। ठीक है। सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें मुझे कभी दो आर्ग्यूमेंट्स देने, कभी तीन देने। फंक्शन ही ऐसा, रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। ठीक है। सपोज प्रिंट नेम, एफ नेम, एस नेम। ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉल करते रहे प्रिंट नेम, स्ट्रिंग में दे रहे हैं और राहुल। ठीक है। इसको डिलीट करें ताकि पेपर से ही करें। क्या प्रिंट हो रहा है? भारत का। सपोज अब मुझे एक और नेम देना है। मैंने बताया आर्ग्यूमेंट तो फिक्स है। क्या हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जो कभी दो नेम ले, कभी तीन नेम ले? यस। क्या करना है आपको? स्टार, एस जिसको हम बोलते हैं स्टार बोलते हैं, इसमें सिंबल का यूज करना है। इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट विल बी पास इनटू फंक्शन, ऐड ए फंक्शन बिफोर द पैरामीटर। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इस फंक्शन को मॉडिफाई कर दोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकता है कितने नाम भी आ जाए। ठीक है। और हम वेरिएबल यूज कर ले रहे हैं नेम्स। ठीक है। अब ये नेम्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है।
अब यहाँ पे सिंबल देख के आपको पता लग जाएगा कि ये टपल पास होता है, ऐसा टपल। अभी टपल पे लिस्ट पढ़ाई थी ना मैंने, लिस्ट भी होती है, टपल्स पढ़े। ठीक है, टपल अभी टपल की प्रॉपर्टी अलग होती है, लिस्ट की अलग होती है, अभी हम टपल्स पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये ऐसा टपल पास होता है। लिस्ट में हमने इंडेक्स पढ़ा था, आपको फर्स्ट वैल्यू को ही प्रिंट करना है। आप फर्स्ट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको फर्स्ट नहीं। तो फर्स्ट कौन सा, राहुल आएगा, जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट का यूज किया है। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, सेकंड वाला एक्चुअल। क्लियर है। यहाँ पे आप मल्टीपल नेम भी दे सकते हो, सपोज अर्जुन। हाँ, ठीक है। अभी पूरी की पूरी पल की जो कलेक्शन है वो प्रिंट हो रहा है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक करके करे, तो आप यहाँ पे लूप का यूज कर सकते हो। ये आपका टपल बन चुका है। टपल अगर नहीं समझ में आया तो इसको लिस्ट समझ लो अभी के लिए, कि लिस्ट बन चुकी है, लिस्ट प्रिंट हो रही है, और इसका टाइप क्या है, टपल। फॉर हमने सीखा था, फॉर नेम, एक वेरिएबल ले लिया, उसमें ये नेम्स आ रहा है, प्रिंट कर देंगे क्या, नेम। ठीक है, आ रहा है। इससे पहले जो मैं ऐड का प्रोग्राम बनाऊंगा तो दो पैरामीटर का बना सकता हूँ, तीन का बना सकता हूँ। यूजर कितने भी नंबर ऐड कराना चाहे तो कभी 10 करा रहा है, कहीं 15 करा रहा है, कभी 4 करा रहा है, मैं उनको टपल में भेज के टपल में लॉजिक लिख के ऐड करा सकता हूँ। क्लियर, आ रहा है चीज समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। इसको समझ लो, लिस्ट चाहिए अभी के लिए, टेक्निकली। ठीक है, ये है, सपोज करो मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा पैरामीटर पास करने हैं, मुझे नहीं पता 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, तो मुझे यहाँ पे स्टार वर्ड का यूज करना है, और एक ही सिंगल वेरिएबल में मैं स्टोर कर सकता हूँ। हमने लास्ट टॉपिक लिस्ट पढ़ा था, तो लिस्ट एक ऐसा वेरिएबल था, वेरिएबल नहीं, ऐसा डेटा टाइप था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज यू कैन सेव इट, इसमें मल्टीपल वैल्यूज सेव हो सकती है, फिर हम उसका यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, इनको एक एक करके प्रिंट करना है तो आप लूप लगा सकते हो, ये हमने लूप लगाया था। अब आया क्लियर। अगर लास्ट क्लास रिवाइज की होगी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो। मेरे अभी भी डाउट है। ठीक, क्लियर। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट, सपोज मैंने भी आपको बताया था, क्या आ रहा है, राहुल कुमार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, राहुल कुमार, स्पेस आ जाता है, ऐड नहीं कर रहे हैं, स्पेस आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब तक एक और फंक्शन बनाया है, दोबारा कॉल किया, और यहाँ पे कुमार भेज दिया, और यहाँ पे राहुल भेज दिया। ठीक है, अब कैसा प्रिंट होगा, कुमार राहुल। अब इससे क्या पता लग रहा है कि जिस ऑर्डर में हम डेटा भेजते हैं उसी ऑर्डर में जाएगा। लेकिन क्या अगर मुझे यहाँ से फर्स्ट का डेटा यहाँ के सेकंड में भेजना है, थर्ड में भेजना है, तो क्या भेज सकते हैं, यस। आपको इन पैरामीटर का नेम बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं एल नेम में भेज रहा हूँ। ठीक है, और एक का बताया तो दूसरे का बताना पड़ेगा एफ नेम में। डबल इक्वल इक्वल सिक असाइन करके भेजना, कि मैं यहीं से कॉल करते समय ही इसके आर्गुमेंट को अपना पैरामीटर साइन कर रहा हूँ।
ठीक है, लेट्स सी रन करते हैं। राहुल कुमार। ऑर्डर अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड में भेजना है, सेकंड का फर्स्ट में वन। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, इनको ऑटोमेशन में यूज करेंगे हम। अभी बेसिक सीख रहे हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है। ये क्लियर है? इसमें डाउट है कुछ? सबको क्लियर है ये? इससे रिपीट करो। नहीं नहीं, डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए होता है। हम यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से वेरिएबल ही है। वैल्यू को वैल्यू को इस वेरिएबल में असाइन करके भेज रहे हैं। जो वो खुद से करता है, जब खुद से करता है तो नंबरिंग को मेंटेन करता है। नंबरिंग को आगे पीछे करना है तो हम उसको बता रहे हैं कि इसको इसमें भेजो, इसमें इसको भेजो। ठीक है। ये हमने देख लिया। ये देख लिया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब है डिफॉल्ट पैरामीटराइज। ठीक है। सपोज इसको, हमारा एक फंक्शन है, हमने यहीं पे एक पैरामीटर बनाया, कंट्री। सपोज ऐसे, इसको इजी वे में समझ लो। ठीक है। एक फंक्शन बनाया है जो पैरामीटर क्या लेता है, कंट्री। और कोई भी इसको डेटा देगा तो प्रिंट करेंगे आई एम फ्रॉम कंट्री। ठीक। तो मैंने दे दिया स्वीडन, दे दिया इंडिया। ठीक है। और एक फंक्शन बना दिया ब्राजील। तो ये लिया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि माय फंक्शन, तो ये एरर देगा, रिक्वायर्ड वन ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट कंट्री, क्योंकि ये कंट्री को यूज कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई कंट्री अगर नहीं दे रहा है तो इसकी एक डिफॉल्ट कंट्री को सेट कर दिया जाए। डिफॉल्ट कंट्रीज को इक्वल टू, यहीं पे वैल्यू दे दी इंडिया। अगर यहाँ से कोई कंट्री नहीं भेजेगा, ठीक है, तो यहाँ से कोई कंट्री नहीं भेजेगा और यहाँ पे पैरामीटर है, लेकिन ये पैरामीटर ऑलरेडी उसके पास वैल्यू है। अगर आप वैल्यू भेजोगे तो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, नहीं भेजोगे तो उसके पास ऑलरेडी वैल्यू है। क्लियर? आप यहाँ से नहीं भेज रहे, उसके पास है। एक वैल्यू लेता है, उसके पास ऑलरेडी वैल्यू है, तो एरर नहीं देगा। आपने स्वीडन भेजा, उसने ओवरराइड कर दी वैल्यू। आपने नेपाल भेजा, ओवरराइड कर दी। आपने कुछ भी नहीं भेजा, उसके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स जो होती है सॉफ्टवेयर में, वो इस तरीके से कि हमने डिफॉल्ट करके भेज दी। ठीक है? हम उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? ये मैंने अभी दिखाया कि आप कोई लिस्ट बना के भी ऐसा लिस्ट पास कर सकते हो, चाहे यहीं पे दे सकते हो। अभी मैंने एक फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज भेजी थी। आप किसी लिस्ट को बना के खुद पूरी लिस्ट को पास कर सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट पास होगी वो ऐसे टपल पास होगी। यहाँ जाके ये हमेशा टपल को रिसीव करता है। लिस्ट और टपल में डिफरेंस होता है, भी बताऊंगा थोड़ी देर में। दोनों एक ही तरह होती है, वो भी नंबर ऑफ लिस्ट है और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। टपल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती। उसने इसको लिस्ट ही लिया। सपोज लेट्स सी, अगर आपको टाइप देखना है, प्रिंट करा लिस्ट पास हो रही है या फिर, अगर हम लिस्ट बना,
ठीक है, तो लिस्ट, अगर लिस्ट पास करो तो लिस्ट ही हो रही है, अगर यहाँ पे एलिमेंट आप दे रहे हो तो उसका ऐसे कर लेता है। ये चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट पास हुई थी तो यहाँ से क्या हुआ, डबल वैल्यू भी भेजोगे तो वो जाएगी। अगर मैं यहीं पे, लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं। और अब मुझे यहाँ पे रिसीव करना है। ठीक है, टाइप भी चेंज करते हैं, इसका टाइप फूड्स, फूड्स एक्स, दोनों में ये नहीं चलेगा, सब इसको हमने यूज भी नहीं किया है। लेट्स सी, एप्पल आ रहा है लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, ये बी और बी में अंतर है। कुछ और है, एप्पल बनना चेरी। एप्पल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं। ये फूड्स है, ये फूड्स है, टाइप फूड्स है। राइट, यस, हाँ, सेट में अलाउ नहीं होती, एप्पल में होती है। सेट की प्रॉपर्टी होती है यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, ये एरर आ रहा है। ठीक है, टपल्स में यू कैन अलाउ होती है वैल्यूज, सेट में नहीं होती। सेट क्योंकि रेंडमाइज होता है इसलिए नहीं होती, और टपल में इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। अभी बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों नहीं होती ये बता रहा हूँ मैं भी आपको। तो डुप्लीकेट वैल्यू होती है। अगर मैं वही करने वाला था कि इसको हम सेट में ट्रांसफर कर दें, तो लेट्स सी, तो वो एक वैल्यू चली गई। ठीक है, एक वैल्यू चली गई, देखो अपने आप चली गई। ठीक है, वो सेट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करा। अभी सेट और टपल पढ़ेंगे, इसके बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्लियर। पर आपको ये याद रखना, डेटा जो आप सेंड कर रहे हो वो ऐसे टपल फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्ट पास कर रहे हो, ये उसको ऐसे लिस्ट ही लेगा। ये फूड्स है, ये फूड में आ गया। वेरिएबल दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है तो ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, लिस्ट डबल साइड लिखने के बाद सब एक बार डेटा चेक करेंगे। ये क्लियर हो गया कि आप पूरा डेटा बना के भी भेज सकते हो। यूजर से 10 नेम ले लो, स्टोर कर लो, 10 नेम दे, एक ही फंक्शन में भेज दो। किसी को 10 नंबर ऐड करने, 10 नंबर का एक एंटर करवाओ यूजर से, और ठीक है, और यहाँ पे 10 नंबर करके भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न वैल्यू। रिटर्न में बता चुका हूँ, एक्स, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जितने फंक्शन, 3 × 5 15, 25, 9 × 5 = 45, रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट मतलब आप कोई फंक्शन लिख रहे हो, सपोज आपने लिख दिया माय फंक्शन। अब आप इसकी बॉडी नहीं बनाओगे और कुछ और काम करने की कोशिश करोगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शन अभी डिफाइन नहीं करना है, आप यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हो कॉल्ड पास। पास का मतलब कि आपने जानबूझ के उस बॉडी को स्किप किया है। फंक्शन इसलिए बनाया जाता है ताकि नेम रिजर्व हो जाए। अभी ये नेम कोई और यूज नहीं करेगा। जब हम नेम क्लिक कर दिया प्रोग्रामिंग में, मैं नेम रख दिया, इसको बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, बट पास डाल दिया कि अभी इसको सिंटेक्स एरर ना है। तो जब हमें फंक्शन ब्लैंक छोड़ना होता है, वी कैन राइट पास स्टेटमेंट। पास इज अ कीवर्ड, तो जो ब्लू कलर में आता है ना, ये कीवर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक है, अभी आपको एक प्रोग्राम बनाना है। अ, आपको यूजर से 5 नंबर
या 5 नेम एंटर करवाने हैं और उनको एक प्रिंट फंक्शन प्रिंट नेम या प्रिंट डिटेल करके सारे नेम्स को प्रिंट करवाना है। हेलो माय नेम इज राहुल पवन, हाय माय नेम इज, और इसमें क्या करना है, यूजर से नंबर लेने हैं और एक ही लूप के थ्रू एंटर करवाने हैं। ऐसा नहीं आप फर्स्ट नंबर एंटर करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, एक ही लिस्ट में ऐड कराना है। हो सकते हैं। सपोज जैसे मैंने नेम ले लिया, इनपुट लेना है, स्ट्रिंग में चेंज नहीं करना है, इनपुट और नेम। अब मुझे नहीं पता है कि यूजर को कितने कराने हैं। वो कभी 5 करा सकता है, कभी 10 करा सकता है, फिक्स नहीं। सिंटेक्स क्लियर हो गया ना, तो थोड़ा सा लॉजिक में आ रहे हैं, लॉजिक को इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेम एंटर, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने लिख दिया राव, प्रोग्राम बंद हो गया। अब हो सकता है कभी उसको 5 करने हो सकता है कभी उसको 10 करने हो। पहले यूजर से पूछना है कि उसको कितने कराने हैं। एक इनपुट, नंबर ऑफ नेम, ये इंट में आएगा। ठीक है, अब मुझे ये स्टेटमेंट को लूप में रख के डेटा एंट्री करानी है, तो नेम्स एक ब्लैंक लिस्ट करा ली। ठीक है, और एक्स इन रेंज, और रेंज क्या दे दी, नंबर ऑफ नेम्स, या यहाँ पे और अच्छा लिख सकते हैं नेम काउंट, जितना भी काउंट है। सपोज इसने 10 दिया, यहाँ पे हम एक जेनरिक स्टेटमेंट बनाएंगे, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज एंटर सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, फाइव नेम, सिक्स नेम, एक ही लाइन से। तो जेनरिक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज तो प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, तो वैल्यू आएगी फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, 0 1 2 3 4, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है और नेम्स प्लस 1 पे जाना है। ये चीज समझ में आई। प्लीज एंटर फर्स्ट नेम बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे। रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। और ये n+1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेंज जीरो से स्टार्ट होती है, तो n-1 चलती है। मुझे n तक ही चलानी है, n मतलब उसने 10 दिया है, मुझे 10 ही चलाना है। n-1 चलती है तो मैंने क्या कर दिया, n+1 कर दिया। तो यहाँ पे भी +1 कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है, यहाँ नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये काउंटिंग में काम आ सकता है आगे लॉजिक में। ये चीज समझ में आ गई। अब ये स्टेटमेंट चलेगी, प्लीज एंटर, यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट नेम। ठीक है, और मैं इनपुट, इनपुट में जो मुझे स्टेटमेंट लिखनी होती है मैंने वो स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, वो भी जो भी नाम देगा उसको मुझे नेम, ठीक है, इस लिस्ट में ऐड कराना है। कैसे करें, नेम्स डॉट पेंड, हमने फंक्शन पढ़ा था नेम। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा रहे हैं, सपोज नेम, कोड चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आगे बात समझ में। सपोज मुझे रन करके देखते हैं से, हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू एंटर, लेट्स से 3। ये कह रहा है प्लीज एंटर स्ट्रिंग। ये जो है ये क्या है, इंट है, और ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के साथ वो इंट को ऐड नहीं करने दे रहा है, तो हम कह रहे हैं कि उसको स्ट्रिंग बना के ऐड कर दो।
क्लियर। वन तो वन रहेगा चाहे वो कैसे भी रहे। अभी वो क्या था, कॉन्केटिनेशन नहीं कर पा रहा है। मैंने बताया था एडिशन और कॉन्केटिनेशन, नंबर्स नंबर आपस में ऐड होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केट होती है, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग नहीं हो पाते हैं। क्लियर। लेट्स सी, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, 3, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन रहा है। लेट्स सी, फिर से चेक करते हैं। देखो प्रोग्राम को रटना नहीं होता। ठीक है, गलतियां होंगी, प्रोग्राम लिखोगे गलतियां आएंगी, कहाँ पे आ रही है क्या आ रही है, उसके हिसाब से उसको ऐड ऑन करना है। क्योंकि आपने एक प्रोग्राम बना लिया, तो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाओगे वो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। ठीक है, उसके रन टाइम पे जो भी मिस्टेक आएंगी, वो तब सही कर पाओगे जब आपने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे गलती हो रही है, किस लाइन पे हो रही है, कहाँ लॉजिक घूम रहा है, कहाँ लूप आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू एंटर, सपोज 4, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। इसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे स्पेस आ जाए। लेट्स सी, रन इट अगेन। ठीक है, हाउ मेनी नेम्स यू वांट टू एंटर, 4, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, सपोज भारत, सेकंड नेम राहुल, पवन, भारती, चारों नाम प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जैन एक इतने से कोर्स से अब 4, 10, 20, 25 जितने भी नेम है सब स्टोर करा के अपनी एक लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें एक और फंक्शन ऐड ऑन करना है जो आपकी लिस्ट को एक एक करके प्रिंट करे। तो मुझे तो नहीं पता कि कितने नेम आएंगे, तो एक फंक्शन बनाना है प्रिंट नेम्स नाम से, और उसको ये लिस्ट पास करनी है, और वो प्रिंट करेगा कि सारे नेम्स। हेलो नेम, हाउ आर यू। हेलो नेम, हाउ, हेलो भारत, हाउ आर यू। हेलो राहुल, हाउ आर यू। हेलो पवन, हाउ आर यू। हेलो आरती, हाउ आर यू। यहाँ पे काउंटिंग नहीं है, जेनरिक है। 2, 3, 4, 10, 20 जितने भी एंटर कराने हैं सब। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नहीं, इतना समझ में आ गया, ये हमने क्या किया, जो ऑनलाइन है इतना समझ में आ गया सबको, हमने क्या किया। जो ऑनलाइन है, प्रखर, प्रियांशु, गगन, वेद। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चीजों को मैंने इसे ऐड ऑन करके एक जेनरिक फंक्शन बना रखा है। थोड़ा सा लॉजिक भी लिखा है उसमें, ताकि लॉजिक भी इंप्रूवमेंट आए, सिंटेक्स आप सीखो। ये तो पहले आप कॉपी कर लोगे, कभी लिख नहीं पाओगे। जिन्हें पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है, वो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक फंक्शन बनाओ जो प्रिंट कर दे सारे नेम। सारे नेम नहीं, सारे नेम स्टेटमेंट मेरे को क्या चाहिए, हेलो भारत, हाउ आर यू। नेक्स्ट टाइम पे हेलो राहुल, हाउ आर यू। हेलो पवन, हाउ आर यू। कर सकते हैं, ट्राई करो। ठीक है। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया, डिफाइन प्रिंट नेम्स। ठीक है, इसको हम यूजर अंडरस्कोर नेम्स पास कर सकते हैं, पर हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, तो पूरी की पूरी लिस्ट पास कर देंगे। कॉल करेंगे प्रिंट नेम्स, और लिस्ट जो हमारी है नेम्स की वो पास हो जाएगी। ठीक है, इसमें आ गया यूजर नेम फॉर एक्स इन यूजर नेम, और यूजर अंडरस्कोर नेम इन यूजर नेम्स, प्रिंट यूजर। ठीक है, लेट्स सी, चला के देखते हैं। और 3 नंबर एंटर करने हैं, राहुल, पवन, आरती, तीनों प्रिंट हो रहे। ठीक है, ठीक है, जो ऑनलाइन नहीं कर पाए थे एक बार कोड देख लो, समझ लो इसको कैसे किया हमने।
ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करके भेज भी देता हूँ। और जिन्होंने ये कर लिया है, ये समझ में आ गया सबको? वेद, गगन, प्रखर, प्रियांशु। ये सिर्फ सीखने के लिए बनाया कि ये कैसे प्रिंट कर रहे हैं, कि हम भेज के भी फंक्शन में कर सकते हैं। पहले प्रिंट हो रहे थे, पहले पहले कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो रही थी। ठीक है, हम इसको बिगैर इसके भी बना सकते थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है। बट हम फंक्शन का प्रैक्टिस करें कि अगर फंक्शन से कुछ बनाना हो, जैसे यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है जो काम करेगा हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो, इसका नेम यूजर नेम, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया देखो। ठीक है, अब इसको लिस्ट पास कर दी है। एक्चुअल में अगर आपके पास ये लिस्ट है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और फंक्शन नहीं देके। बट मैं फंक्शन प्रैक्टिस कराने के लिए आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हो, इसका भी यूज सिर्फ इसका यूज कर सकते हो। ये तो सिर्फ कॉल किया है ना, एक ही बार कॉल किया है ना इसको। तो अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहो, ये चीज है, ये चीज सिर्फ सीखने के लिए की है हमने। यूजर नेम्स में ऑलरेडी नेम्स आ रहे हैं, इस पे हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, ये कोड और ये कोड सेम काम करेगा। बट यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज किया है। अब इस कोड को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट नेम, कोई भी यूजर नेम देके, कोई भी लिस्ट देके करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ यही नेम्स चलेंगे। ये क्लियर है? तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है? एक, यहाँ पे ये तो मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है, प्रिंट नेम फंक्शन का यूज किया है ना। तो ये नेम्स की लिस्ट है, इसमें डेटा भरा था मैंने, तो वो मैंने लिस्ट फंक्शन को कॉल किया है ना, तो उसको डेटा भी तो देना है। डेटा कहाँ है? इस लिस्ट में भरा है। इस लिस्ट को उठा के मैंने इस फंक्शन को दे दिया, तो ये फंक्शन इस लिस्ट को यूज कर रहा है, लूप के थ्रू रन कर रहा है। बगैर लूप के करना, वन टाइम करना है तो आप डायरेक्टली इस लिस्ट पे कर सकते हो, लिस्ट को भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कोड है, विदाउट फंक्शन है। अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फंक्शन का हम यूज करना चाह रहे हैं। डन, नेक्स्ट करें। हो गया सबका जो ऑनलाइन है? नहीं हुआ? क्या अपडेट है? हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इस टॉपिक को भी, कोई नहीं, अभी यही छोड़ दो आप लोग, टाइम वेस्ट होगा। इसको आराम से देखना, रिकॉर्डिंग देखना, कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्लियर? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एडिशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब आप कुछ उसको देखो, स्क्रीन को देखो, इसको छोड़ दो, कॉन्सेप्ट समझ लो। अब अब हम नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक और फाइल बना रहे हैं, कैलकुलेशन फंक्शन डॉट पी वन। क्लियर है? यहाँ पे आपको स्टार्ट देख लो, कैलकुलेशन फंक्शन बनाने हैं। सपोज 2 नंबर का बनाना है, सम। ठीक है, दो वैल्यू दो, प्रिंट ए आंसर या रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और रिटर्न कर देगा क्या, रिजल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन फंक्शन। और एक मेन्यू प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर डिजाइन करना है हमें। ठीक है, हमने कहीं किया था, जैसे ये है। अब इस प्रोग्राम को ढंग से समझो। प्रिंट कराया हमने, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑप्शन। यूजर के पास ऑप्शन आएंगे ए बी सी। ठीक है, ए का मतलब एडिशन, सेकंड का मतलब सब्ट्रैक्शन, और थर्ड का मतलब स्प्लिट। ठीक है, तो हमने एक लूप लगा दिया जो मल्टीपल टाइम चलेगा, पूछता रहेगा प्लीज एंटर योर चॉइस। अगर चॉइस उसने क्या दी, वन, तो हम क्या करा रहे हैं, यू हैव सेलेक्टेड द ऐड ऑप्शन, प्रिंट ए वैल्यू, प्रिंट बी वैल्यू, सम करो और सम का आंसर कर दो। ठीक है, सेकंड चॉइस प्रिंट कराई, थर्ड चॉइस प्रिंट कराई, फोर्थ चॉइस। अब मुझे ऐड ऑप्शन, मुझे पता है उसने ऐड ऑप्शन लिया है, तो मैं यहाँ से नहीं कॉल करके इम्पोर्ट इम्पोर्ट कॉल फंक्शन सम। ठीक है, मैंने देखो इस फाइल से इस फंक्शन को कॉल किया है। हम एक फाइल बनाएंगे कॉल फंक्शंस, फंक्शंस बना देते हैं, या कैल फंक्शंस, कैलकुलेटर के फंक्शंस। ठीक है, हमने एक फाइल बना दी, इसका नाम रख दिया कैल फंक्शंस, मतलब कैलकुलेटर के फंक्शंस बना रहे हैं। तो पहला बनाया मैंने सम, तो दो वैल्यू दे दी और इसको कॉल करेगा। डन। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए किसी भी फाइल में, सपोज मुझे एक और फाइल बनानी है, इस फंक्शन को अगर यूज करना है तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे कैसे यूज होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इंपोर्ट कैल फंक्शन। इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया, तो कैल फंक्शन के अंदर हो सकता है ऐड का फंक्शन हो, सबट्रैक्ट का हो, एस यू बी ए बी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझना, ए माइनस बी, और इसका नाम एस यू बी टी आर ए सी, इसका नाम एडिशन रख देते हैं। ठीक है, एडिशन या ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, कैलकुलेटर, इवन और जितने भी फंक्शन आप बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो इस फंक्शन को मुझे कहीं और यूज करना है, तो मुझे इस फाइल में यूज करना है, तो मुझे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैल फंक्शंस। अब कैल फंक्शंस डॉट करेंगे तो सारे मेथड आ जाएंगे जो हमने वहां बनाए। ऐड सब्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट आ गया, इसको क्या करूँ, ए और बी वैल्यू दे दूं। ठीक है, और ये मेरे को क्या करेगा, ए और बी की जगह मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 34 12। ये मुझे आंसर देगा, मैं उस आंसर को यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ, किसी वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ, डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकता हूँ। तो मैं अब इस फाइल को यूज कर रहा हूँ। कितना आ रहा है, 22, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम फंक्शन को एक फाइल में बना सकते हैं सारे फंक्शन, और दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई सबको?
जो ऑनलाइन है। इसमें रिएक्शन आता है। यस, मुझे थम्स अप देना किस किस को समझ में आ गई। यहाँ पे रिएक्शन, ये चीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सेलेनियम में जाएगा, ये टेस्टिंग में आएगा कि हम फंक्शन एक जगह बना रहे हैं। ठीक है, प्रियांशु को समझ में आ गया, प्रखर को समझ में आ गया। ठीक है, हमने फंक्शंस बनाए। ठीक है, दो फंक्शन, एक और बना रहा हूं मैं, एवरेज। ठीक है, एवरेज में 3 नंबर का एवरेज बना रहा हूँ अभी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये मैंने फंक्शन बना लिया, एक फाइल में बनाया और इस फाइल में यूज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये फंक्शन कहाँ है उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर ली, कॉल फंक्शन, इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। उस फंक्शन का नाम एवरेज। तो यहाँ पे मुझे अगर एवरेज यूज करना है तो कॉल फंक्शन के अंदर कौन सा एवरेज, जितने भी आप बनाओगे यहाँ आपको दिखाई देंगे, एवरेज। और एवरेज के अंदर डेटा दे दिया 45। अब डेटा मुझे आंसर करेगा, तो मैं आंसर यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ और उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो डायरेक्टली प्रिंट के कमांड के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इस फाइल को रन कर रहा हूँ, तो ये फाइल जाएगी, इस फंक्शन को यूज करेगी, डेटा वहां जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस फाइल में मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने कर लिया तो मैं किसी भी फाइल में यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है ये। ठीक है, इसी चीज का हम यूज कर रहे थे, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके हमने ये पहले भी किया था, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, तो यूजर सेलेक्ट करेगा, तो हमने इफ एल्स चॉइस लगा दी। अगर हमारी चॉइस क्या ऐड है, तो आप यहाँ पे ऐड के फंक्शन को कॉल करो, डॉट ऐड को कॉल करो और नंबर दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, या तो यहाँ पे नंबर एंटर करा सकते हो यूजर से, और डैश कॉपी। ठीक है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, एडिशन में आपने ए और बी भेज दिया, और इसका जो रिजल्ट आया, सपोज सम आया, वो आपने प्रिंट कर दिया। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। तो जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पे हो रही है। अब ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्शन का बनाना है, एवरेज का बनाना है, जितने भी कैलकुलेटर में फंक्शन होते हैं वो सब यहाँ बनाने हैं। और अभी तो हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं, दसियों जगह भी यूज कर सकते हैं। और उसमें अगर चेंज करना हो, हम यहाँ पे चेंज करेंगे और दसों जगह रिफ्लेक्ट करेगा। वरना क्या होता कि हर प्रोग्राम में अगर मैंने यहीं पे लिख दिया होता, मुझे हर 10 प्रोग्राम में जाके चेंज करना पड़ता। तो मेरा सिंगल पॉइंट हो गया। ये चीज समझ में आ रही है सबको। कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है जो ऑनलाइन है। कुछ ऐसे भी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। वेद, आ रहा है समझ में। वेद सोच रहा है आज ऑफलाइन ही चला जाता हूँ। है। वेद फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 बार वीडियो देख के रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग वीडियो मैं अभी जस्ट अपलोड कर दूंगा। प्रखर प्रियांशु समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा हूँ, कहाँ से यूज करना है, कहाँ से। एक कॉलिंग में सिखा रहा हूँ कि एक जगह। हम्म। हाँ, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं कॉलिंग सिखा रहा हूँ, ये फंक्शन है ना, दिस फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइन। ये हमने बनाए हैं और हम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे थे। जैसे लिस्ट बना रहे थे तो लिस्ट का एक फंक्शन था लेंथ। मैंने कहा कि आप लेंथ वर्ड को यूज करो, आपको तो लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी। तो लिस्ट की जो लेंथ मिल रही है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है
लाइब्रेरी में सेव है पाइथन की, और वो लिस्ट को पहचानता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी है, आप उस फंक्शन को यूज करते हो, वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है। क्लियर? दे आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। जैसे ये प्रिंट है, प्रिंट बार बार कह रहा था प्रिंट फंक्शन है, जैसे प्रिंट फंक्शन, इसको सिर्फ डेटा दे दिया, इसको पता है कंसोल पे जाके प्रिंट करना है, तो इसको डिफाइन कहीं कर रखा है। ठीक है, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर होती है। तो यहाँ पे कंसोल पे कैसे प्रिंट होगा इसको डिफाइन कर रखा है, इसके बहुत सारे मेथड है। क्लियर? ये ऑलरेडी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये तो प्री डिफाइन है, और हमने कुछ अपने यूजर डिफाइन बना दिए। प्री डिफाइन का मतलब बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन मतलब जो पहले से बने बनाए आते हैं, इनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो आपका जो होमवर्क है वो तो है कि आपको एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है, इसमें कैलकुलेटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज, ठीक है, पहले उनको बनाना है, दो दो नंबर का। फिर जेनरिक बनाना है, जैसे हमने जेनरिक अभी यहाँ पे बनाया था ना, नेम्स के अंदर, प्रैक्टिस, जैसे जेनरिक बनाया था ना, कि आप इसमें कितने भी नंबर को ऐड करा सकते हो, तो आपको एडिशन का भी बनाना है, और उसमें आप कितने भी नंबर ऐड करा सकते हो। प्लीज एंटर हाउ मैनी नंबर यू वांट टू ऐड, तो वो बोलेगा मुझे 5 नंबर का ऐड। अब सब्ट्रैक्शन तो 2 ही नंबर का होता है, ठीक है, एडिशन में 5 नंबर, मल्टीप्लीकेशन में आप चॉइस दे सकते हो कितने नंबर का मल्टीप्लाई कराना है, डिवीजन में 2 ही नंबर होते हैं, ऑड इवन का बना सकते हो, ठीक है, एवरेज का बना सकते हो कितने नंबर का एवरेज निकालना है। तो वो उसने कहा कि 10 नंबर का एवरेज निकालना है, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, जैसे ही वो 10th नंबर दबाए, एवरेज निकल के आ जाए, कभी वो 5 का एवरेज निकालेगा, कभी वो 10 का। ये चीज समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या करने को बोल रहा हूँ होमवर्क में? यस और नो? ठीक, हाँ कैलकुलेटर बना, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, पावर का बना सकते हैं, पावर का, ठीक है, और जेनरिक बनाना है कि कितने भी नंबर को हम ऐड करा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन तो 2 ही नंबर का होगा, एडिशन मल्टीपल नंबर का